15 दिन पहले रिपोर्ट कराएगा खाने से, और जब 15 दिन औषधि का सेवन कर लिया उसके बाद हम फिर उसका लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे। उसका टेस्ट सही आना चाहिए। 10 दिन में करेंगे। एक शर्त हमारी भी रहेगी। वो क्या है? परहेज। एक बंदे को क्या क्या तकलीफें आती? वो बात करेगा, उसका सांस फूलेगा, उसका बीपी बढ़ेगा, रात को खराटे आएंगे उसको, कईयों को फिर अंजाइना पेन होना शुरू हो जाता है जब ज़्यादा ब्लॉकेज बढ़ जाती है। जितना वो खून भारा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, उसमें लिपिड्स आ जाएंगे तो वो पंपिंग में ऑटोमेटिक जोर लगेगा हमारा। सुबह और शाम इसी काढ़े के साथ ले लो, 10 दिन के बाद टेस्ट करवा लो। यहाँ इस दवाखाने पे, इस औषधालय पे हजारों मरीजों को इसी औषधि से ठीक किया है। आप घर बैठे ठीक हो सकते हो। दोस्तों, जब हार्ट अटैक की बात होती है ना, तो उससे पहले पता है क्या होता है? पता है आपको? जिसे हम खून गाढ़ा बोलते हैं देसी भाषा में, लिपिड में दिक्कत आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल में, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सभी अपनी नियमित अवस्था से अनियमित हो जाते हैं और फिर सांस फूलता है। वैद्य जी, ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो आज मैं, वैसे तो वैद्य जी ने बहुत सारे औषधीय नुस्खे बता रखे हैं इसके लिए, लेकिन वैद्य जी आज एक बात है, बस मैंने वो बात करनी है आपसे जी। एक वादा करना है आपने मेरे साथ। बोलिए। ये नुस्खा बनाने के बाद जो भी इसका सेवन करेगा, जिसको प्रॉब्लम है, खून गाढ़े की प्रॉब्लम है, अब मुझे ये मत कह देना कि ट्राइग्लिसराइड इतना है, कोलेस्ट्रॉल इतना है, तो उसमें काम करेगा, जितना मर्जी हो। कोई बात नहीं। 15 दिन पहले रिपोर्ट कराएगा खाने से जी। और जब 15 दिन औषधि का सेवन कर लिया उसके बाद हम फिर उसका लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे, और कहीं से भी करवाए मरीज, जी, उसका टेस्ट सही आना चाहिए। उसका जो लिपिड प्रोफाइल है वो बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। और इसकी अलामतें बताएं आप। कितने दिन बोला आपने? 15 दिन बोला। 10 दिन में करेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। 10 दिन में खून को पतला करेंगे। कच्ची बात ना हो जाए। कच्ची नहीं होगी, लेबोरेटरी से टेस्ट करवाना है, कहीं से भी, किसी भी शहर में। जी। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि उस लेबोरेटरी में जाना है, वहां से करवाना है, हमारी लेबोरेटरी से कराना है। कहीं से भी औषधि लेनी है, किसी भी पंसारी से, पूरी दुनिया में किसी भी पंसारी से जो जो औषधियां बताऊंगा वो लेनी है, और किसी भी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाना है। एक शर्त हमारी भी रहेगी। वो क्या है? परहेज। हाँ, परहेज रखेंगे, बस ठीक हो जिन जाएगा। मरीजों को देखो तंगी है वो तो परहेज करेंगे। जो ठीक होना चाहता है वो परहेज करेगा। वो करेगा तो ठीक हो जाएगा। आपकी बात मान ली, लेकिन आपने 15 दिन की जगह 10 दिन कर दिए, वो ना कमी आ जाए उसमें। नहीं आएगी। और पहले बताइए होता क्या है जी? खून गाढ़ा क्या होता है? इससे खून गाढ़ा होता है हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, जो वो रक्त में मिलने शुरू हो जाते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रभावित होकर जो हमारा रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये सप्त धातु का निर्माण हो रहा है, उसमें गड़बड़ी आ जाती है, उसमें विकृति आ जाती है। हाँ, और हमारा जो खून है वो तेजाबी होने शुरू हो जाता है। खून में तेजाब मिक्स होना शुरू हो जाता है। वो फिर क्या होता है, हमारा लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होगा, बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स हमारा बढ़ जाएगा, एलडीएल में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जितने भी लिपिड्स हैं हमारे ब्लड में वो सभी गड़बड़ा जाएंगे। अच्छा। और जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो सबसे खतरनाक है। अच्छा, अलामतें क्या, मतलब हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा, ये तो टेक्निकली आपकी भाषा होगी डॉक्टर वाली। जी 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 जी। एक बंदे को क्या क्या तकलीफें आती हैं? तकलीफें आएंगी आचार्य जी। सांस फूलेगा, वो बात करेगा, उसका सांस फूलेगा, उसका बीपी बढ़ेगा, रात को खराटे आएंगे उसको। अच्छा, खराटे भी आते हैं? हाँ, उसको थकावट रहेगी, सुस्त रहेगा वो आदमी, खाना खाने के बाद उसे लगेगा कि अभी लेट जाऊं। ये सभी दिक्कतें आती हैं। सुस्ती पड़ी रहती है, सिर भारी रहेगा, उसका सिर, बीपी भी बढ़ेगा। हाँ, उसको लगेगा हार्ट साइड में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे भारी हो रहा है, क्योंकि पंपिंग में जोर लगेगा। देखो, संचार है जो हमारा पूरे ब्लड का, वो हमारे हार्ट से हो रहा है। हार्ट ऐसे पंपिंग करता है, तो उस मशीन है, हम इसे एक मशीन मान लें छोटा सा, तो इसमें एक तरफ से खून जाएगा, दूसरी तरफ से बाहर आएगा, और ये एक यंत्र लगा हुआ है। जितना वो खून भारा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, उसमें लिपिड्स आ जाएंगे, तो वो पंपिंग में ऑटोमेटिक जोर लगेगा हमारा।
जी, तभी तो दर्द होता तभी दर्द होता है हमें। है। कईयों को फिर अंजाइना पेन होना शुरू हो जाता है जब ज़्यादा ब्लॉकेज बढ़ जाती है। तो जहाँ छाती में दर्द होगा वो झुकेंगे तो उनमें दर्द होगा, दिक्कत आएगी। पौड़ी चढ़ेंगे तो सांस फूलेगा। कई बार तो इतनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि बातें करते करते व्यक्ति को सांस फूलता है। फोन पे बात करेगा तो दूसरा उधर सुनने वाला बोलेगा, यार कहाँ से भाग कर आए हो? वो बोलेगा, नहीं मैं तो यहीं बैठा हूँ। अच्छा, उसकी उसकी बात आवाज में करने से उसको सांस फूला हुआ महसूस महसूस होगा। हम्म। तो इसके लिए आपको करना क्या है? अब सीधी बात, नुस्खा बताने जा रहा हूँ। नहीं, नुस्खा पहले आप अपनी जो आपने शर्त रखी वो भी बता ही दीजिए। अब परहेज बता दीजिए, सुनो, फिर हमें नुस्खा बताना। परहेज में जितने तले हुए पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ में, तेल में तले हुए, घी में तले हुए, कोई पदार्थ आप नहीं खाएंगे। एटलीस्ट 15 दिन आपने बोला है, मैं 10 दिन के लिए बोल रहा हूँ। दूध और दूध से बनी चीजें नहीं खाएंगे, कोई भी। कुछ भी बन गया, कुछ भी दूध से बनता है। सिर्फ अगर किसी को चाय की ज्यादा लत लगी हुई है तो एक बार थोड़ी सी चाय दिन में पी सकता है, दूध थोड़ा डालकर। अच्छा, पतले दूध। हाँ, और कोई दूध से बना हुआ, कोई मक्खन, कोई पनीर, कोई घी की चीज, कोई खोआ, कोई पंजीरी, कोई पिन्नी, कुछ ऐसा नहीं खाएगा। दही लस्सी भी दूध से बनेगा, वो भी नहीं खाएगा। जो भी दूध से बनता है बिल्कुल, और बिल्कुल बंद है। और डब्बा बंद चीजें हैं। जो सब्जी रात को सिर्फ खानी है, गाजर, शलगम, जो सीजनल सब्जियां हैं। रोटी जितनी मर्जी खाए, रोटी नहीं खानी रात को, सिर्फ अच्छा, सब्जी या दाल। हाँ। रात को लेट तक भोजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, 7 बजे के बाद कुछ नहीं करना। अच्छा, 7 बजे के बाद भोजन नहीं खाना। देखो, अगर आप मुझे 10 दिन में बाउंड करोगे तो मैं भी बाउंड करूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मानेंगे आपकी बात। 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे। ठीक है। तले पदार्थ नहीं खाने, घी, तैलीय पदार्थ, घी युक्त पदार्थ नहीं खाने, कोई दूध नहीं पीना, वो सारी बातें समझ गए हम। बाहर का कोई डिब्बा बंद नहीं खाना, कुछ नहीं, सादा भोजन खाना है। रात को वो भी चपाती नहीं खानी, उबली हुई सब्जियां खानी है जी। फिर इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। नुस्खा बताइए। नुस्खा देखो, करना क्या है। एक पोहकर मूल, पुष्कर मूल भी उसे बोला जाता है, 50 ग्राम वो ले लेना। 50 ग्राम पुष्कर मूल। गिलोय 50 ग्राम। दालचीनी 25 ग्राम। दालचीनी 25 ग्राम। अर्जुन शाल 50 ग्राम। अर्जुन शाल 50 ग्राम। मुलट्ठी ले लेनी है 50 ग्राम। मुलट्ठी 50 ग्राम। लौंग 10 ग्राम। लौंग 10 ग्राम। इन सभी चीजों का चूर्ण। अजवाइन डाल लो, खुरासानी अजवाइन 20 ग्राम। 20 ग्राम। ये सारी चीजों का और एक चीज और, रौंद चीनी। अच्छा, रौंद चीनी भी डालनी है। पंसारी से सभी चीजें मिल जाएंगी। रौंद चीनी कितनी डालनी है? 20 ग्राम। 20 ग्राम रौंद चीनी डालनी है। इन सभी चीजों को ये स्क्रीन पे भी लिख देंगे दोस्तों, हम स्क्रीन पे लिखा आएगा। हाँ जी, कोई एक आधी चीज विस्मृति होगी वो स्क्रीन पे आ जाएगी। हाँ, वो कोई बोलना भूल भी सकते हैं। गोखरू और पुनर्नवा दोनों ये भी डालने हैं। गोक्षुर और पुनर्नवा 25-25 ग्राम। इनको ऐसे करना है, 2 पार्ट में कर लेना है। सभी चीजों को लाओ, साफ करो, इकट्ठा कर लो। तो इनको आधा आधा कर लो। आधे का बिल्कुल पाउडर बना लो, आधे को सेमी पाउडर जी, जब कुट काढ़ा, काढ़ा बोलते हैं इसको, काढ़े की फॉर्म में रख लो। एक का पाउडर बना लो, एक का बिल्कुल बारीक पाउडर। हाँ, जो काढ़ा बनाया है उसका 1 चम्मच लेना है। 2 गिलास पानी डालने, उसमें डाल देना, उसको बॉयल करना है। बॉयल करना है जब तक 1 गिलास से थोड़ा सा कम रह जाए जी। तो उसको छान लो। आधा सुबह पीना है, आधा शाम को पीना है। शाम को जब पीना है थोड़ा उसे गुनगुना कर लेना है। और जो बिल्कुल पाउडर बनाया है, चम्मच का 1/4 स्पून, 1/4 स्पून सुबह और शाम इसी काढ़े के साथ ले लो। 10 दिन के बाद टेस्ट करवा लेना। अच्छा, पहले टेस्ट करवा लेना है 10 दिन के बाद, और परहेज रख के जी औषधि का सेवन करके 10 दिन बाद फिर टेस्ट करवा लेना। दोस्तों, ऐसा करोगे तो खून गाढ़ा नहीं रहेगा। लिपिड प्रोफाइल की जो आपकी रिपोर्ट है बिल्कुल सही आ जाएगी। ये एक नहीं, यहाँ इस दवाखाने पे, इस औषधालय पे हजारों मरीजों को इसी औषधि से ठीक किया है। आप घर बैठे ठीक हो सकते हो। धन्यवाद।